दोस्तों, हम सभी के यहाँ पूजा पाठ वगैरह होती है तो स्वस्तिक बनाया जाता है। कोई गृह प्रवेश हो या कोई मांगलिक कार्य हो तो सबके घरों में स्वस्तिक बनता है। तो क्या आपको पता है कि स्वस्तिक बनाने का सही तरीका क्या होता है? तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको बताऊंगी कि स्वस्तिक बनाने का सही तरीका क्या होता है। और ये हर शुभ काम में, यानी कि हिंदू धर्म के हर शुभ काम में बनाया जाता है। आप जानते हैं कि इस वक्त त्योहारों का सीजन चल रहा है और सभी के घरों में पूजा पाठ वगैरह होती है, तो हम सभी लोग स्वस्तिक बनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना और मैं आपको एक एक पूरी जानकारी दूंगी कि स्वस्तिक बनाने से होता क्या है और ये क्यों बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अक्सर लोगों को, जिन लोगों को पता नहीं होता है, तो वह इस तरह से स्वस्तिक को बनाते हैं। वो ये भी नहीं देखते हैं कि हमारी लाइनें कहाँ को जा रही हैं। उनको ये भी नहीं पता होता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह से कुछ लोग बिना सोचे समझे गलत तरीके से बना देते हैं, तो ये गलत तरीका होता है। अब मैं आपको सही तरीका बताऊंगी कि स्वस्तिक बनाने का सही तरीका क्या होता है। और हमको प्लस के निशान से, यानी कि धन के निशान से बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगी कि इससे होता क्या है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, इस तरह से लाइन खींचना है। तो मैं इस तरह से पूरी लाइन खींच रही हूँ। उसके बाद मैं आपको साथ में ये भी बताती जाऊंगी कि ये लाइनों का मतलब क्या होता है। तो इस तरह से लाइन बनाएंगे और उसके बाद दूसरी लाइन हम उसी की सीध से इस तरह तक, यहाँ तक लाएंगे। हमको बीच का भाग कट नहीं करना है, यानी कि धन का निशान नहीं बनाना है। उंगली उठाकर इस तरह से दूसरी साइड रखना है। सबसे मेन कारण यही होता है, क्योंकि हम अगर काट देते हैं तो ये बीच का भाग होता है ब्रह्म का, यानी कि हमने पहले ही गलती कर दी। हम जो शुभ काम करने जा रहे थे उसको काट दिया है बीच में। तो इस तरह से हमको कभी भी काटना नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगी, इस लाइन का मतलब होता है धर्म, और ये बीच का भाग ब्रह्म का है, और ये नीचे का भाग होता है कर्म का। ये होती है लाइन अर्थ की और वो मोक्ष की, इस तरह से। अब हम ऊपर वाले को बताएंगे। तो ये होता है सायुज्य, और ये लाइन होती है, ये होती है सामीप्य की, और ये जो लाइन होती है सालोक्य की, और ये जो लाइन होती है सारूप की। तो इस तरह से इन लाइनों का अलग अलग मतलब होता है। और मैं आगे आपको बता दूं, जो ये ऊपर की तरफ इस तरह से नुकीले बनाए जाते हैं, कोने बनाए जाते हैं, इसका मतलब है मन। और ये दूसरे लाइन का मतलब है बुद्धि, और ये तीसरी लाइन का मतलब है चित्त, और इस चौथी लाइन का मतलब है अहंकार। ये जो चारों कोने होते हैं, इनका भी अलग अलग महत्व और मतलब होता है। अब बारी आती है बिंदुओं की। तो सबसे पहला बिंदु होता है प्रेम का, और दूसरा बिंदु होता है श्रद्धा का, और तीसरा बिंदु होता है विश्वास का, और ये चौथा बिंदु होता है समर्पण का। यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से, समर्पण से हम भगवान को ये स्वस्तिक अर्पण करते हैं, उसको आवाहन करते हैं कि हमारे शुभ मांगलिक कार्य में वो आएँ। और ये जो साइडों में लाइनें बनाई जाती है उनका भी एक अलग महत्व है। इनके बिना स्वस्तिक आपका अधूरा ही रहेगा। ये दो लाइनें हैं भगवान गणेश की पत्नियों के, रिद्धि और सिद्धि की। और इधर जो लाइनें बनाई जाएंगी उनके बिना भी हमारा स्वास्तिक अधूरा है। तो इन दो लाइनों का मतलब होता है शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ। अपनी पत्नियों सहित हमारे यहाँ विराजो। भगवान गणेश की सर्वप्रथम पूजा होती है, तो ये उन्हीं के आवाहन के लिए ये स्वास्तिक बनाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि स्वास्तिक का मतलब क्या होता है, सही तरीका क्या होता है। हमको कभी भी इस तरह से बीच के भाग को कट करके नहीं बनाना चाहिए। इस तरह से आप उंगली उठाकर बना दीजिए,
क्योंकि अगर हमने काट दिया तो यानी कि हमने पहले ही भगवान को निराश कर दिया है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, आपको ये कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे आने वाले त्योहारों में हम सभी के यहाँ बनता है स्वास्तिक, दरवाज़ों पे या कलश पे हम सभी लोग बनाते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको थैंक यू, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ कल एक नए वीडियो में। थैंक यू।